अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपकी मुलाकात एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर से करवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया। कलमकार के नाम से ये क्लॉथिंग ब्रांड को ओन करते हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि इन्होंने अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया और जो स्टार्टअप्स क्लॉथिंग बिज़नेस में आना चाहते हैं उस हवाले से ये हमें एडवाइस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बताएं। सर सबसे पहले बताइएगा कि कलमकार के इस क्लॉथिंग ब्रांड को आपने कैसे स्टार्ट किया? बहुत कम अरसे में आपने पाकिस्तान में इस ब्रांड को टॉप ऑफ द रेंज, टॉप ऑफ द लाइन में आप लेकर आए। इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रगल थी, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज थी? इस हवाले से व्यूअर्स को बताइएगा। So I started off, my own business in 2014 by the name of Kalamkar. उसके अंदर ये है कि आपको स्टार्टिंग में डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट अप एंड देन अ लिटिल वेल, और उसके अलावा यू नीड टू हैव सम मार्केट रिसर्च। और जब मैंने स्टार्ट किया था आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी मिनिमल रेंज। अच्छा ये बताइएगा कि जो स्टार्टअप्स क्लॉथिंग ब्रांड में आना चाहते हैं जी जिनके पास फंड्स उतने सफिशिएंट नहीं हैं बट उनका इंटरेस्ट है कि वो क्लॉथिंग इंडस्ट्री में, क्लॉथिंग में आएँ, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा लेडीज़ सूटिंग में ज़्यादा मतलब है स्कोप है या जेंट्स में है? जो लेडीज़ है वो आपको पता है, ज़रा हमारी जो आप किसी भी इफ़ यू गो इनटू द शॉप तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ मिलेंगी। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू गिव अ स्टार्टअप टू द बिजनेस तो आप लेडीज़ लाइन के साथ स्टार्ट करें। एंड अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद फ्यू क्वांटिटीज़। एंड डेफिनेटली उसके लिए आपके पास जो है वो टू स्टार्ट अप एनीथिंग यू मस्ट हैव अ सेलिंग पॉइंट फर्स्ट। तो आपने सबसे पहले देखना आपने चीज़ अपनी बेचनी कहाँ पे है, किसको बेचनी है। डू यू हैव एन ऑनलाइन सेटअप, डू यू हैव अ रिटेलर सेटअप और एनीथिंग। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ों की पहले रिसर्च करनी है। देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, प्रोडक्शन एंड देन मार्केटिंग एंड देन एवरीथिंग। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह आपने ये बता दिया कि लेडी शूटिंग में ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा उसकी सेल्स हैं, तो अब क्योंकि लोग ये काम करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उसमें इनको रिटेल को अपनी जो भी उनकी शूटिंग है स्टेज अनस्टेज वॉट एवर वो भी हम आपसे जानेंगे, रिटेल को देनी चाहिए या उनको होलसेलर को देनी चाहिए या उनको ऑनलाइन सेल्स की तरफ आना चाहिए? डेफिनेटली इफ़ यू आस्क मी तो मेरे ख्याल में जो फ्यूचर है तो दैट इज़ फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन डेफिनेटली अगर आपने अपना इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स तो आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टैंड अप करने के लिए यू हैव टू पुट इन ऑल द इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल में आपको सारी जो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स है वो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर लगानी चाहिए। एंड देन यू कैन गो टू द रिटेलर्स टू कीप द मार्केट अप। आपकी उसमें मार्केटिंग भी हो जाती है। बट डेफिनेटली जब आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंगेज करेंगे और उनको आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट जाएगी और आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप अपना मार्जिन जो रिटेलर्स को दे रहे हैं वो भी कट ऑफ कर सकते हैं ऑनलाइन में। राइट। टू यू कैन सेल एट योर रिटेल प्राइस। अगर आप रिटेलर को दोगे तो यू हैव टू गिव द मार्जिन टू देम। मोस्टली रिटेलर्स जो होते हैं या होलसेलर्स होते हैं, इनको जो भी आप अपनी गुड्स देते हैं जी नॉर्मली पाकिस्तान में तो क्रेडिट सेल्स का ट्रेंड चल रहा है। हाँ आपकी इस क्लॉथिंग में देखें, अगर कोई स्टार्टअप करेगा तो उसको तो डेफिनेटली क्रेडिट पे ही माल देना पड़ेगा। आपको क्रेडिट पे ही अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करनी पड़ती है, क्योंकि नोबडी इज़ विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट। उसके अंदर ये है कि आप रिटेलर्स के ऊपर आप क्रेडिट लाइन लगाने की बजाय आप वही जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो ऑनलाइन के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर एड स्पेंड करें ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एसईओ। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हमें पता लग गया कि लेडीज़ शूटिंग में ज़्यादा मतलब डिमांड हाई है। जी अब स्टिच में आना चाहिए या अनस्टिच में आना चाहिए? अगर तो आपकी इतनी
यू नो स्टेमिना है कि स्टार्टअप में ही आप स्टिचिंग के अंदर भी जा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बट आई थिंक टू स्टार्ट अप विद समथिंग जिसके अंदर एक कह लें कि एक लाइन कट हो जाती है स्टिचिंग की, तो आप अनस्टिच में रहते हुए यू कैन प्ले वेल। राइट राइट, अनस्टिच में बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन सेल्स के हवाले से क्या ऐसी एडवाइजेज़ हैं या सजेशंस हैं जो आप देना चाहते हैं कि प्रोडक्ट लाइन डिसाइड हो गई है, अब उसकी बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी सेल्स को शिफ्ट करें टोटली ऑनलाइन पर, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मेजर्स हैं? देखें उसके अंदर ऐसा है कि अगर सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट के अंदर जान होनी चाहिए। जानना नहीं चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है, मेरे ख्याल में इफ़ यू पुट सम एड्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जिस टाइप की भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग अ लो रेंज प्रोडक्ट, तो देन यू शुड यू नो बेटरली टारगेट फेसबुक। अगर आप थोड़े हाई एंड पे जा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़े आपको पता है जो हमारी एलीट क्लास है दैट यूजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक, राइट। तो यू कैन टारगेट इंस्टाग्राम एंड देन यू नो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल में होती है और यूट्यूब एड्स हो जाते हैं, तो ये आप मतलब इन चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये तो बड़े कॉमन सोर्सेज हैं मार्केटिंग के हवाले से। कोई और भी सोर्स आप एडवाइस करना चाहते हैं? डेफिनेटली उसके अलावा आप यू कैन डू योर पीआर, जिसके अंदर यू कैन सेंड योर क्लोथ्स टू द सोशलाइट्स, यू कैन सेंड योर क्लोथ्स टू सेलिब्रिटीज, जिसके अंदर आपकी जो है वो एंड मोस्टली यू कैन सेंड टू द पब्लिकेशंस। फैशन शोज भी करवाने चाहिए या इसका क्या होता है कि अगर कोई देखिए आप डिपेंड करता है उसके अंदर कि आप आपकी जो क्लोथिंग रेंज है वो किस टाइप की है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी जनरल पब्लिक, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई फैशन शो की ज़रूरत है, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ डिज़ाइनर वेयर, अ हाई एंड थिंग, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द फैशन शोज। राइट हो गया। अच्छा उमेर, ये बताइएगा कि बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया और बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो गया, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, उसके बाद आप अपने इस बिजनेस मॉडल को किस तरीके से सिक्योर करते हैं? जब आपने ब्रांड्स शुरू करना है उससे पहले यू हैव टू सिक्योर ऑल योर यू नो कॉपीराइट्स एंड रजिस्ट्रेशन, जो भी स्टफ होता है इसका, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से आप अपने जो है वो किसी भी नाम को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है, you know you get sorted out these things first and then you can start your business। मतलब आपको सबसे पहले अपनी जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, अपनी ब्रांड को आपने अपने रजिस्टर करवाना है, कंपनी को करवाना है, तो इसके हवाले से जितने भी आपके ये आर्टिकल्स होते हैं शूटिंग्स के, इसको भी आपने करना नहीं, होता है? इसके लिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखें पाकिस्तान है तो इसमें तो रेप्लिका आप देखेंगे कोई भी मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी भी रेप्लिकास बनती हैं, इवन वो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में वो जा रही होती हैं, तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्टॉप। तो मेरे ख्याल में ये इस पे इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी टू यू नो गेट योर प्रोडक्ट्स, उसको आप अपने जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि मार्जिन्स के हवाले से बहुत से लोग चाहते हैं कि जो भी वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं या अपनी उनकी जो बिजनेस से रिलेटेड उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है? जिससे कोई अगर आईटी में डील कर रहा है तो उसकी कोशिश होती है मुझे अमेरिकन क्लाइंट्स मिलें, मार्जिन्स हैं, करेंसी कन्वर्जन रेट का है। तो क्लोथिंग ब्रांड में अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस की जो क्लाइंटेज है वो इंटरनेशनल टारगेट करूँ, तो उसके लिए क्या एडवाइस या कैसे प्लेटफॉर्म है? उसके लिए देखें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप टारगेट करें अपने ऑनलाइन जो आपका पेज है या जो भी व्हाटएवर प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग फॉर योर सेल्स, उसको आप सबसे पहले टारगेट करें उन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो जा रही है, एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जीबिशंस जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम्स के ऊपर लगी होती है। यू कैन यू नो प्लेस योर प्रोडक्ट इन दोज एग्जीबिशंस, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा नहीं, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को जो कैप्चर है वो आप कह रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टा के थ्रू करें? डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज ये है, फर्स्ट स्टेज ये है। उसके बाद आपको एग्जीबिशंस अटेंड करनी चाहिए। अच्छा उमेर, ये बताइएगा कि कलमकार के हवाले से आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है और स्पेसिफिक आप किन किन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं? इसके अंदर हमारी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 5000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड देन इट गोज टिल 25000। उसके अंदर डिफरेंट हम लो रेंज के अंदर जो वो समर की प्रोडक्ट्स आती हैं, फिर
उसके बाद जो हमारी विंटर की भी आती हैं डिफरेंट रेंजेस के अंदर। और फिर उसके अलावा हम जो इवेंट्स के ऊपर आप देखते हैं डिफरेंट वेडिंग फॉर्मल्स होते हैं, वो भी हम उसमें भी हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए अभी रिसेंटली इन द पास्ट 3 years। तो इट्स गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कितने कितने टाइम पीरियड के बाद अपनी जो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में, ऑलमोस्ट एवरी 20 to 25 डेज जो वो हमारी एक नई कलेक्शन आ जाती है इन द मार्केट। और एक कलेक्शन में कितने आर्टिकल्स होते हैं? It starts from 7 to 8 and then it goes till 15। 15। Yes। जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस ब्रांड को इस्टेब्लिश किया, आज आप एक बहुत अच्छा नाम आप मार्केट में रखते हैं कलमकार के हवाले से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, लोगों को? सबसे पहले तो मेरा जो मैसेज है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि किसी ने भी कोई अगर बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो वो इस मुकाम पे बड़ा इजीली पहुंच गया या वो स्टार्टिंग से कैसे। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो यू हैव टू पुश समथिंग। जब हमेशा द स्टार्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड देन व्हेन इट गोज़ ऑन, तो फिर उसके अंदर आपको जो है वो आसानी नज़र आना शुरू हो जाती है। एंड डेफिनेटली कोशिश जो है वो सिर्फ इंसान करता है, कामयाबी देने वाला अल्लाह। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिज़नेस तो आप देखेंगे टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन स्टार्ट विद मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स की रेंज है एंड एम्ब्रॉयडरीज हैं। यू कैन गो विद डाइंग्स एंड प्रिंटिंग है। मतलब देयर आर सो मैनी डिफरेंट लाइन्स जिनको आप चूज़ करके जो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, मैंने आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।